13 जुलाई 2025 के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है दोस्तों, जबकि शनि महाराज वक्री होने वाले हैं। ये शनि का वक्री मार्गी होने का खेल तो हर साल चलता रहता है, क्योंकि शनि एक भाव में लगभग 2.5 वर्षों तक निवास करते हैं और इन 2.5 वर्षों के दौरान शनि वक्री भी होते हैं और साथ ही शनिदेव मार्गी भी होते हैं। मेरे पीछे ये जो 4 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लगन कर्क है, क्योंकि शनि की जो स्थिति है ये आपकी पत्रिका में बहुत गंभीर होती है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, और मैं ये विश्लेषण जो करने जा रहा हूँ ना, ये मैं जानता हूँ कि इस विश्लेषण को सुनने के बाद में कर्क राशि के बहुत से मेरे सब्सक्राइबर चैनल को अनसब्सक्राइब करने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सच्चाई हजम नहीं होती। मैं आपसे ये कहूँगा कि शनि का वक्री होना आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाने वाला है, आपको धन लाभ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा दोस्तों। बल्कि शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों के ऊपर एक तरीके से उनकी ढैया का पुनरागमन देखने के लिए आपको मिलेगा। बात को समझिएगा, ये 13 जुलाई 2025 को शनिदेव जब वक्री होंगे तो लगभग 138 दिनों के लिए, मतलब मान के चलें कि 27 नवंबर तक के लिए शनिदेव अपने वक्रत्व को प्राप्त करेंगे। और ये शनि की वक्री की जो स्थिति होगी, ये हमारे कर्क राशि के ऊपर किस तरीके से काम करने वाली है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, कर्क राशि है आपकी, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, ये आपकी कर्क राशि है। वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा चीज़ों से प्रताड़ित होने, मानसिक रूप से प्रताड़ित होने वाले जातक होते हैं कर्क राशि के। यदि आपकी कर्क लग्न है और कर्क राशि भी है तो बेड़ा गर्क है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है कि समस्याएं कुछ मानसिक तौर पर आपके साथ में ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ों को बहुत बहुत भावनात्मक स्तर पर ले जाते हो आप। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि भावनाएं हमेशा आदमी को तोड़ने का काम करती हैं। इस बात को स्पेशली कर्क राशि और लग्न के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। शनि महाराज जो होते हैं, शनि महाराज आपके 7म भाव के स्वामी होते हैं, 8म भाव के स्वामी होते हैं, और गोचर कर रहे हैं अभी आपके भाग्य भाव में। गुरु की राशि मीन राशि है। 7म भाव मारक भाव होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये 8म भाव इनहेरिटेंस को दिखाता है, वसीयत को दिखाता है, इंश्योरेंस के पैसे को दिखाता है। 8म भाव मृत्यु का भाव होता है। ये 8म भाव जो है ना, ये काल पुरुष की पत्रिका में पीड़ा का, दुख का भाव है। शनि को भी पीड़ा और दुख का ही स्थान मिला हुआ है काल पुरुष की पत्रिका में। एक चेंज और होने जा रहा है, देखिए एक चेंज और होने जा रहा है। गुरु बृहस्पति जो है वो उदित अवस्था में आ चुके हैं, जो कि अभी तक अस्त चल रहे थे। गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में 6वें घर के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, जहां पे कि शनि महाराज वर्तमान स्थिति में बैठे हुए हैं। गुरु का उदय होना भी कई मामलों में कर्क राशि के जातकों के लिए समस्या वाला होने वाला है। ये 4 माह का जो पीरियड है, ये आपको बहुत शांति के साथ में निकालना पड़ेगा। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं ना, प्लैनेट को चेष्टा बल मिल जाता है। जिन भावों का कारकत्व उसके पास है, शनि चूंकि 2 भावों का कारकत्व लिए हुए हैं आपका, देखिए 7म भाव का भी लिए हुए हैं और 8म भाव का भी लिए हुए हैं, दोनों ही मारक भाव हैं। वीडियो कहीं भी अगर आपको अच्छा लगे, वैसे लगेगा तो नहीं, कहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो जब कोई प्लैनेट वक्री होता है, रेट्रो होता है, जिस तरीके से हमारे षड रिपुओं को काउंट किया जाता है, 6 प्रकार के जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमें जीवन में संघर्ष देते हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के लिए 6 प्रकार के बल होते हैं, जिनमें से एक बल होता है चेष्टा बल। ये प्लैनेट
जिन भावों का स्वामी है और जिन नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ हो सकता है, एक बात की पॉजिटिविटी है, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि शनि आपके दोनों खराब भावों के स्वामी होने के बावजूद आपकी पत्रिका में हो सकता है कि शुभ स्थिति में जाकर बैठे हों। कैसे बैठे हों? क्योंकि ये शनि महाराज इन 12 खानों में से कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपके जन्म के समय शनि जिन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे, यदि वो शुभ नक्षत्र हैं तो शनि आपको उन शुभ नक्षत्रों का प्रभाव बिल्कुल दिखाएंगे। यदि शनि शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं और रेट्रो हो रहे हैं तो ऐसा प्लेनेट, शास्त्र कहते हैं कि अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा मिनिमम और मैक्सिमम 5 गुना ज्यादा बल देता है, प्रभाव देता है। तो यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, देखिए, तो यहां पर आपको शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। और यदि वो अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, जिसकी की संभावना ज्यादा है, तो आपको इन लगभग 138-140 दिनों में आपको अपने जीवन में समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। ये समस्याएं आपको हेल्थ रिलेटेड देखने के लिए मिल सकती हैं, ये समस्याएं आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में देखने के लिए मिल सकती हैं, ये समस्याएं आपको आपके व्यापारिक भागीदार या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ या फिर जीवन साथी के संबंधों के साथ में आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। शनि का वक्री होना हमेशा कर्क राशि के लिए नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि शनि की स्थिति उनकी पत्रिका में शुभ नहीं होती। इस बात को आपको समझना होगा। शनि की शांति का प्रयास आप सभी लोगों को हमेशा करना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी चीजों को समझिए, थोड़ा बातों को ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, आपके 12वें भाव में हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे वीडियो में कहा हुआ है कि यदि आपकी चंद्रमा की दशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि बुध जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव आप जानते हैं कि मोक्ष का भाव है, मृत्यु का भाव है। साथ ही बुध देव आपके 3रे भाव के भी स्वामी होते हैं। ये भाव भी शुभ नहीं है। बुध की दशा, चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा खराब जाने का कारण ही यही होता है, क्योंकि ये दोनों ही भाव खराब हैं। ये जो 3रा भाव है ये उपचय भाव की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव से अष्टम है। तो यदि आपकी चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है तो स्थिति बहुत गंभीर है। बुध की शांति का उपाय आप लोगों को करना चाहिए। गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले निश्चित तौर पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। पारिवारिक, गुरु की उदय होने के बाद की स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी लगभग अभी अक्टूबर तक आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स देने वाली रहेंगी। ये दोनों ही स्थितियां रहेंगी जबकि गुरु उदित हुए हैं और शनि वक्री होने जा रहे हैं। कई अन्य राशियों के लिए ये स्थिति बहुत फायदेमंद है, जैसे कि धनु राशि हो गई। धनु राशि में गुरु का उदित होना और शनि का वक्री हो जाना कई मामलों में उनके लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन आपके लिए ये जो पीरियड है, ये जो तकरीबन 140 दिन का पीरियड है, ये कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास करा देगा कि आपकी ढैया की कहीं पुनरावृत्ति तो नहीं हो गई। वैसे भी शनि की डिग्रीज की यदि आज बात की जाए तो जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव का आगमन आपके भाग्य भाव में हुआ था, तब से लेके अभी तक शनि की डिग्री लगभग 7.5 डिग्री हुई है। हल्का सा आपको बिल्कुल डेफिनेटली मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि आपकी ढैया की वापसी हो चुकी है, क्योंकि शनि की डिग्रीज इतनी ज्यादा नहीं है। शनि अभी उस डिग्री पे नहीं पहुंचे हैं, जबकि वापस रेट्रो होते समय ये आपको इन भावों के परिणाम देने में समर्थ ना हो, बिल्कुल दे सकते हैं। ये आपको सप्तम भाव के और अष्टम भाव के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए? शनि की शांति
जरूर हर हाल में आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, दोनों में से कोई भी मंत्र शनिवार के दिन से शुरू कीजिए। 1.25 मंत्रों का जाप होता है, इस चीज को याद रखिएगा, जितना आप खींच सकते हैं। और वैसे भी शनि की शांति के लिए तो आपको ये जीवन भर का नियम बना लेना चाहिए कि शनि की शांति के लिए 1 माला के जाप का तो आपको नियम होना ही चाहिए। शनिवार के दिन से शुरू करें, संध्या समय में, शाम के समय रुद्राक्ष की माला से आपको ये शनि की शांति का मंत्र जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, हाँ, यदि आप पीपल के पेड़ पर सरसों का दिया भी जलाना, इसमें थोड़े से काले तिल मिला लेंगे और कोशिश ये करें कि जहां आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया रखने जाते हैं वहां तक आप नंगे पैर जाएं। अपने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहने, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि जो पीड़ा आपको आपका प्लैनेट देने वाला है ना, वो जब आपके पैरों में जो कंकड़ छिदेंगे ना, वो जो केतु जो काम करेगा अपना, वो पीड़ा आपको वहां मिल जाएगी। आपका कुछ हद तक जो प्लैनेट के थ्रू जो आपको पीड़ा मिलने वाली है, उसमें आपको कमी देखने के लिए बिल्कुल मिलेगी। शनि की शांति का प्रयास आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यदि आपकी बुध की अंतर्दशा चल रही है तो बुध की भी शांति के लिए बुध का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इसका जाप आपको जरूर करना चाहिए। अन्यथा ये बुध की अंतर्दशा आपके लिए दिक्कत वाली हो सकती है। साथ ही शनि का वक्री शनि का गोचर भी आपको समस्या दे सकता है। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।